नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और मेरी कोशिश रहती है आपकी स्क्रीन से आपके दिल तक पहुंचने की। जी हाँ, तो शुरू करते हैं आज की हाउसवाइफ सीरीज। और आज की सीरीज और आज के व्लॉग में क्या होने वाला है उस तो दोस्तों, आज मैं रात को व्लॉग बना रही हूँ। और रात को व्लॉग मैं बहुत कम बनाती हूँ, मतलब दिन में शुरू करती हूँ तो रात के डिनर तक मैं वो व्लॉग ख़त्म कर देती हूँ। तो आज मैं रात से शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं। मतलब इन्होंने मुझे बोला कि जब ऑफिस से आए कि कुछ गेस्ट आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा ओके। तो ये जो गेस्ट है इन्होंने ज़्यादा डिमांड नहीं की है क्योंकि रात को कुछ हल्का खाते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मजाक करियो। अगर वो कुछ डिमांड भी करती तो खुशी खुशी बनाती यार। मतलब मेहमान आना तो शुभ होता है। मतलब मेहमान आए और कुछ हम अच्छे से, मतलब अच्छा लगता है। वो वाइब भी अलग होती है जब मेहमान आते हैं या गेस्ट आते हैं, अच्छा लगता है। मतलब अतिथि देवो भव, मतलब भगवान के रूप में मेहमान बोलते हैं ना, तो बोलते भी है और निभाते भी हम लोग। तो मैं तो निभाती हूँ। तो अब शुरू करते हैं हम कि क्या बनाएं। बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। मतलब जब मेहमान लाइट खाना खाना है वो फरमाइश करते तो उसमें सोचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर रात का डिनर बोलते तो मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती, पर अभी कुछ लाइट बोला है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ दाल बना देती हूँ। दाल ये वाली मसूर की, और ये बना देती हूँ। और साथ में अगर रोटी बोलेंगे तो रोटी बना दूंगी, नहीं तो हल्का बोले तो दाल से हल्का क्या हो सकता है ना। तो ये बना देती हूँ दाल। इसका दूसरा वर्जन भी आता है दूसरे कलर में। ये मसूर है, एक दूसरी मसूर भी आती है, तो मैंने कहा ये वाली बनाती हूँ थोड़ा फॉर अ चेंज। वो काफ़ी दिन से मैं बना रही हूँ तो मैंने कहा आज ये बनाती हूँ। और मेहमानों को मतलब लाइट ही होती है तो अच्छा लगेगा। और तड़का मार दूंगी हींग और जीरे का। और क्या चाहिए फिर, क्योंकि लाइट बोला है ना। ये जो गेस्ट जो आ रहे हैं इन्होंने कुछ ऐसे हाईली डिमांड नहीं किया कि हाँ ये बनाना है वो। और डिमांड तो कोई नहीं करता, सब अपनी खुशी से बनाते हैं। तो वो लाइट ही खाते रात को, या तो खाते ही नहीं है तो लाइट खाते। तो ऐसा बोला मेरे हस्बैंड ने। तो अभी चलो ये दाल बनाते हैं और रोटी बना दूंगी। और आज अभी हम मार्केट गए थे। मार्केट मतलब ग्रॉसरी लेने गए थे। थोड़ा बहुत सामान था घर का, बोला है वो सेट किया मैंने। उसके बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ क्योंकि वो अभी ये लेने जाएंगे उनको। फिर उसके बाद वो आएंगे, उसके बाद हम मतलब टाइम लग जाएगा। 11 साढ़े 11 तो बज ही जाएंगे। तो चलिए तैयारी करती हूँ मैं। अतिथि देवो भव का जो वो है प्रोसेस, मतलब उनकी सेवा का जो स्टेप है वो पहले शुरू होता है खाना बनाने से। तो वो शुरू करती हूँ। और बाकी आज का जो मौसम रहा है वो जैसे मैं गई थी मार्केट गए थे हम लोग, तब बारिश हो रही थी। अभी तो आज सुबह से सही था मौसम, अच्छे से कपड़े सूख गए। आज काफ़ी सारे कपड़े धोए थे। और चलिए अब बनाते हैं किचन में दाल तड़का, मसूर की दाल, और साथ में रोटी बनाएंगे। तो दोस्तों डिनर तो बन गया है। मतलब जैसे कि गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए हल्का बनाया है। उन्होंने खुद ही फरमाइश की कि हमारे लिए कुछ हल्का बनाना। तो हल्के में क्या समझ आता है, हल्के में कुछ दाल समझ जाती है कि दाल बना लें, या तो खिचड़ी समझ जाती है। पर मैंने कहा खिचड़ी नहीं। खिचड़ी तो फिर मतलब हर किसी को पसंद नहीं आती है, और किसी किसी को पसंद आती है। तो उनकी पसंद नापसंद अभी हमें नहीं पता है। तो दाल तो मोस्टली सभी खा लेते हैं। तो मैंने बना दी है दाल। तड़का लगा के थोड़ा सा इसको ऐसे फ्राई, प्याज टमाटर डाल के नहीं बनाए लाइट में। तो ये फिर ये वाली दाल परफेक्ट रहेगी। इसमें मैंने हींग जीरा और धनिया का तड़का लगा के इसको बना दिया है। अब क्या काम रहता है, अब रहता है रूम मैंने सेट कर दिया है, सब कुछ सेट कर दिया। वो तो सुबह ही हो जाता है सब कुछ, क्योंकि घर में हम दो ही लोग हैं, हस्बैंड और मैं। तो हम दोनों के लिए तो इतना फैलता नहीं है रूम, पर फिर भी सुबह फैलता है। जितना भी काम होता है वो सुबह ही होता है। उसके बाद तो फिर वही होता है डिनर, वो
छोटे मोटे काम जो घर के होते हैं वो है, बाकी घर में बच्चे हो तो फैलता है घर, अदरवाइज तो नहीं फैलता। तो तड़का लगा के खांसी आ गई, तो अब करते हैं उनका वेट। उससे पहले थोड़ी बहुत प्रिपरेशन होती है ना, जैसे पानी रख लो पहले से ही जग में भर के, क्योंकि जब आएंगे तो एकदम से पानी देना होता है। तो गेस्ट के आने से पहले भी बहुत सारी PRPs होती है। तो दोस्तों 10:30 हो गए पर अभी तक आए नहीं, मतलब गए हैं थोड़ी देर पहले ही गए थे, मतलब आधा घंटा हो गया पर अभी तक आए नहीं है। तो जाके बाहर देखते हैं, थोड़ा घूम भी लेते हैं बाहर का नज़ारा। और दुनिया में सबसे बुरा जो काम होता है वो है इंतज़ार करना किसी का भी। मतलब जब वो टाइम बताते हैं तो बता देते हैं ना कि हाँ इतने बजे आना है, उससे पहले वो टाइम कटता ही नहीं। ये मैंने कर लिया दरवाज़ा बंद, यहाँ पर थोड़ी लाइट कम है। तो देखते हैं बाहर का मौसम तो कुछ ऐसा हो रहा है, कोई नहीं। अभी उस साइड घूम रहे होंगे, गार्डन मतलब पार्क उस साइड है, उस साइड घूम रहे होंगे। बाकी मैं घूम रही हूँ बाहर, देख रही हूँ, वेट कर रही हूँ। वेट करना वैसे भी थोड़ा सा वॉक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम कट जाएगा। चलिए मैं वेट करती हूँ, थोड़ा घूम भी लेती हूँ, फिर आते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये ना रास्ते पे ही नज़र रहती है जब कोई गेस्ट आते तो वो इंतज़ार की जो टाइम होता है वो कटना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने सारा खाना तो लाइट ही बन रहा था, वो सब बना दिया है। बाकी वेट करते हैं। ये है हमारा किचन गार्डन। अभी तो रात हो रही है, उतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट दिखाऊंगी कभी आपको मैं जब दिन में रोशनी होगी। और आजकल इनमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बरसात है तो वो टाइम बच जाता है। चलो मैं वॉक करती हूँ थोड़ा, फिर मिलती हूँ आपसे। आई थिंक आ गए, मुझे आवाज़ तो आ रही है, अभी बेल बजेगी। ओह माय गॉड, जब गेस्ट आते हैं तो प्रिपरेशन, अच्छा खाना रेडी, सब कुछ रेडी। ओके, थोड़ा देख लेती हूँ शक्ल वगैरह ठीक हो रही है मिरर में। तो लेट्स सी, तुम भी खोल देते हैं। सब लाइट वाइट सब ऑफ करी हुई, क्योंकि फालतू में क्यों लाइट जला के रखनी है ना। अब बजेगी ओके, हाँ आ रही हूँ। आगे हाँ भाई, हस्बैंड तो हाँ, मैं पानी रखा। ओह और ये तो बोल रहे थे कि फ्रेंड आ रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड ही तो नहीं, मैं तू पैर छू रहा है तो मैं। दोस्तों फाइनली हमारा 11:30 बजे डिनर हो रहा है, वो भी लाइट बोला था पर हैवी करके बैठे हुए हैं। पता नहीं क्यों लाइट बोला था, इन्होंने बोला था, हस्बैंड ने बोला था लाइट खाएंगे, बट और मैं उस वक्त आपको इंट्रो नहीं करा पाई, तो अभी मैं इंट्रो करवा देती हूँ। ये है मेरे बड़े भाई और ये आए हैं देहरादून से मुझे सरप्राइज करने, और सरप्राइज इतना अच्छा था कि इन्होंने 2 एक्स्ट्रा रोटी और खा ली। और साथ में है मेरी भाभी। हेलो। और हस्बैंड ने दिया है मुझे प्यारा सा सरप्राइज और मुझे बहुत अच्छा लगा। और पहली बार भैया आए हैं मेरी शादी के बाद यहाँ पर मुझसे मिलने, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आने वाले 2-3 दिन में हम मस्ती करने वाले हैं, मज़े करने वाले हैं, और साथ में वही मेमोरीज दोबारा से जिएंगे जो हम मेमोरीज पहले साथ में रह के करते थे, यादें ताज़ी करेंगे। तो चलिए सुनते हैं अभी। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और ऐसे ही अपनों को सरप्राइज देते रहिए। तो चलिए गुड नाइट, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। और